आरोग्यता की कुंजी। नाना प्रकार की बीमारियों का एक ही प्रधान कारण है और वह है कब्ज। आयुर्वेद का मत है कि सर्वेषामेव रोगानां निदानं कूपीतः मलः, अर्थात मलों के कुपित होने से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं। यदि मल ठीक प्रकार शरीर से बाहर निकलता रहे, उसके रुकने, सड़ने या बिगड़ने का अवसर न आवे तो मनुष्य समस्त बीमारियों से बचा रह सकता है। प्रसिद्ध शरीर शास्त्री एवी स्टॉकहोम का कथन है कि मनुष्य की देह में होने वाली बीमारियों में से एक भी ऐसी नहीं है जिसका प्रधान कारण कब्ज न हो। यही मत आरोग्य शास्त्र के आचार्य बर्नर मैकफेडन का है। उन्होंने लिखा है कि सब रोगों का एक ही मूल कारण है और वह है कब्ज। ब्रीफ का भी यह अभिप्राय है कि कब्ज को एक प्रकार की धीमी मृत्यु मानते हैं। आयु को घटाने वाला और देह को भीतर ही भीतर खोखला कर डालने वाला यह रोग बाहर से बहुत छोटा मालूम पड़ता है, परंतु इसके द्वारा होने वाले परिणाम बहुत ही भयंकर और घातक होते हैं। अमेरिका के सर्जन कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रैंकलिन मार्टिन ने बताया है कि कब्ज के कारण ही पेट में छोटे छोटे जख्मों की बीमारियां होती है और इस बीमारी से अमेरिका में 16% आदमी मरते हैं। डॉक्टर अर्बम पनाट लेन ने हिसाब लगाकर बताया है कि दुनिया में 8 आदमियों में से एक आदमी पेट के छोटे जख्मों से पीड़ित पाया जाता है, जिसका खास कारण कब्ज है। उन्होंने अपनी पुस्तक में बड़े गहरे अनुसंधान के आधार पर यह साबित किया है कि 50 तरह के भयंकर रोग केवल कब्ज के कारण ही पैदा होते हैं। महात्मा गांधी ने अपना अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है कि संग्रहणी, अतिसार, अर्श आदि रोग का कब्ज से बहुत ही घना संबंध है। जिसका पेट ठीक तरह अन्न को नहीं पचाता, उसका शरीर तेज रहित और निर्बल हो जाता है तथा नाना प्रकार के रोग उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। प्रोफेसर मैचिनकॉफ का कथन है कि जिसे पेट की खराबी रहती है वह लंबी उम्र तक नहीं जी सकता। कोष्ठबद्धता एक ऐसा रोग है जो हर घड़ी चुपके चुपके मनुष्य की आयु को खाता रहता है। संसार के सभी बुद्धिमान व्यक्ति इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि बीमारी और कमजोरी का उत्पत्ति स्थान पेट ही है। जब इंजन में गड़बड़ पड़ी हो तो कारखाने का सारा काम गड़बड़ हो जाता है। पेट की मशीन के बिगड़ते ही देह के दूसरे पुर्जे भी ऐब लाने लगते हैं। जो कुछ हम खाते हैं वह पेट में जाकर पचता है। पचे हुए भोजन से सारे भाग को शरीर चूसकर रक्त बना लेता है और निकम्मी वस्तुओं को मलमूत्र आदि के द्वारा बाहर निकाल देता है। अगर पाचन ठीक प्रकार से न हो तो उसमें से सारा भाग को शरीर नहीं खींच सकता। अतएव आवश्यक मात्रा में नया रक्त भी नहीं बनता। रोज हमें शारीरिक या मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, उससे रोज रक्त का खर्च होता है। मोटर, रेल, जहाज आदि तेल की ताकत से चलते हैं, वैसे ही रक्त की ताकत से शरीर काम करता है। जितना खर्च होता है उतनी आमदनी न हो तो धीरे धीरे दिवाला निकलने लगता है। इसी प्रकार रोज के परिश्रम में जितना रक्त खर्च होता है उतना पेट तैयार न करे तो मनुष्य दिन ब दिन निर्बल होता जाता है। हड्डी और मांस का संचित खजाना घटता रहता है। यह कमजोरी या निर्बलता है। आवश्यक मात्रा में जब रक्त नहीं बनता और खर्च जारी रहता है तो दिवाले की ओर और आपत्ति की ओर लगता है। बीमारियों का कारण कमजोरी है, क्योंकि जब शरीर में थोड़ा और निर्बल रक्त रह जाता है तो रोग कीटाणुओं के हमले का वह मुकाबला नहीं कर सकता। हवा, पानी, भोजन आदि के द्वारा तरह तरह के हजारों किस्म के रोग कीटाणु हर घड़ी हमारे शरीर में पहुंचते रहते हैं। अगर रक्त बलवान हो तो उन हानिकारक कीटाणुओं को
लड़ भेड़ कर मार डालेंगे या बाहर निकाल देंगे, किंतु यदि वह कमजोर है तो यह कीटाणु आसानी से देह में अपना कब्जा जमा लेंगे और अपनी वंश वृद्धि करके तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देंगे। इसके अतिरिक्त बीमारियां पैदा होने का एक कारण यह भी है कि पेट में गया हुआ भोजन जब पचता नहीं, कच्ची हालत में पड़ा रहता है तो वह आंतों में जाकर सड़ने लगता है। हर एक चीज के सड़ने पर एक प्रकार के तेजाब या विष पैदा होते हैं। जैसे सांप के काट लेने पर शरीर के किसी भी अंग में घुसा हुआ विष सारे शरीर में फैल जाता है, उसी प्रकार अन्न के सड़ने से पेट में पैदा हुआ वो तेजाब और विष भी खून के दौरे के साथ सारे शरीर में फैल जाता है और अपने हानिकारक प्रभाव से तरह तरह के रोग पैदा करता है। इस विष को शरीर के जिस अंग में ठहरने को अच्छी जगह मिल जाती है वहीं वह जड़ जमा लेता है। यदि कान में जगह मिली तो कान का दर्द होने लगता है, गांठ और जोड़ों में जगह मिली तो गठिया हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार वह विष फोड़े और ज्वर, लकवा आदि के विभिन्न रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार यह आसानी से जाना जा सकता है कि रोगों का जो हमला बाहर से होता रहता है उसे रोकने की ताकत न होने या मल के पेट में रुक जाने से उसकी सड़न द्वारा उत्पन्न हुए विष के प्रभाव से रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए पाचन शक्ति ठीक बनाए रखिए। अखंड ज्योति, जून सन 1944, पृष्ठ संख्या 15-16। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।